नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। और बात करें आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की, तो हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं आज यानी सोमवार 15 फरवरी 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर से संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल और कुछ प्रमुख न्यूज़ का। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज के द हिंदू संबंधित कुछ प्रमुख न्यूज़ को, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। इसके बाद देखेंगे कुछ प्रमुख आर्टिकल्स को, साथ ही साथ एडिटोरियल पेज के कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण आर्टिकल जिन पर हम लोग एनालिसिस करेंगे और अपने हिंदू जो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज हम देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि पीएम हैंड्स ओवर अर्जुन MK1A टैंक्स टू आर्मी। तो पीएम जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया है कि आर्मीज़ को एक टैंक को हैंड ओवर किया जिसका नाम है MK1A, जो कि अपने आप में प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन बन जाती है। इसको आप लोग याद करेंगे कि अपने आप में क्या है MK1A। तो एक टैंक है जो कि बैटल टैंक है जिसका नाम है अर्जुन, जिसको आर्मी को हैंड ओवर कर दिया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे हैंडेड ओवर द इंडिजिनस मेन बैटल टैंक अर्जुन MK1A to the army in a function जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम इन चेन्नई। तो चेन्नई में इन्होंने क्या किया है, इसको हैंड ओवर किया। देखिए, कहने कि चेन्नई में नहीं बल्कि अगर हम बात करें तो ये जो बनी हुई है टैंक, ये भारत के द्वारा यानी DRDO के द्वारा बनाई गई है। DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है और इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को आर्मी को क्या किया है, हैंड ओवर किया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो 5 जो प्रोजेक्ट हैं इन केरला लॉन्च, ये 5 प्रोजेक्ट जो कि केरला के डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, सहायक होंगे, इनको भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेड 5 प्रोजेक्ट इन केरला, जिनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया है, केरला में लॉन्च किया गया है, जो कि काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली न्यूज़ की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो बल्क ऑफ वैक्सीन रेसिपिएंट पास ऑफ सेकेंड डोज। तो हम जानते हैं कि जो इंडिया में 2 वैक्सीन इसमें रन कर रही हैं, पहली है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। इन दोनों वैक्सीन की अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जो दोनों वैक्सीन हैं उनको DCGI के इंटर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया गया है। और इसी संदर्भित ओनली अबाउट in 10 or about 23,628 healthcare workers got inoculated with the second dose of COVID-19 vaccine on Saturday, according to data of the health ministry। तो हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको लगभग 23,628 वर्कर्स को क्या किया गया है, डोज दिया गया है पिछले दिनों की अगर बात करें डेटा की। इसी संदर्भित हम जानते हैं कि भारत में 2 वैक्सीन हैं, उन दोनों के आप नाम याद रखिए। उन दोनों के नाम क्या है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। साथ ही साथ अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो उत्तराखंड में जो डिजास्टर में देखने को मिला है उसमें उत्तराखंड लैंडस्केप टॉल राइजेस टू 50। पिछले दिनों हमने आर्टिकल पढ़ा तो इसमें जो डाटा था हमने बताया भी था कि डाटा लगातार बढ़ता रहेगा और चाहे जो भी हो, मतलब इसमें चेंजेबल डाटा है, जिसमें 38 डाटा हमने देखा था जो डेथ की संख्या थी, और मिसिंग डाटा और डेथ का जो डाटा था वो चेंज हुआ है। अब इसके डाटा जो लगभग वो बढ़ चुका है 50 तक। कितने तक बढ़ चुका है, 50 तक। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ में फॉसिल ऑफ डिक्सोनिया फाउंड इन भीमबेटका, यानी कि डिस्कवरी की गई भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। इज द अर्लीस्ट नोन एनिमल अबाउट 550 मिलियन ईयर ओल्ड। ये जो एनिमल्स का जो मिला है फॉसिल्स, ये लगभग 550 मिलियन ईयर्स पहले का बताया जा रहा है। तो ये इस खोजी गई है। ये थोड़ा सा आपके लिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है आफ्टर लिफ्टिंग 4G बैन सेंटर प्लान स्टेप टू इन्वाइट टू J&K, यानी जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से लगभग जब तक अगस्त में 370 जो वहाँ की धारा थी उसको हटाया गया, उसके बाद वहाँ 4G जो नेटवर्क था बैन था। अब उसको क्या किया जा रहा है, पूरी तरह क्या रिस्टोर किया जा रहा है। क्या कर रहा है, 4G नेटवर्क को रिस्टोर किया जा रहा है, यानी रिस्टोर किया जा चुका है, जिससे वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल रह सकेगा। इसके बाद बात करें तो डिसएंगेजमेंट विथ चाइना सरेंडर ऑफ राइट। देखिए, अगर बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा गया कि जो जो इंडिया और चाइना के बीच डिसएंगेजमेंट हो रहा है, जो स्टैंड ऑफ पिछले 1 साल से चल रहा था, जून से ही गलवान क्लैश के बाद, अब क्या कर रहे हैं दोनों देश, क्या करें एक दूसरे को मतलब कि डिसएंगेज कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब कि जो बॉर्डर पर डिस्प्यूट बना हुआ था उससे एक दूसरे दूर हट रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है उसमें देख पा रहे होंगे फॉर्म्स इनकम मिशन ऑफ टारगेट। देखिए, बात करें इसमें पेंडेमिक की और बात करें अगर पेंडेमिक के साथ साथ या फिर उसकी पहले भी फार्मर्स की कंडीशन की, तो उसको दर्शाया गया इसमें डाटा के माध्यम से कि इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात की गई है कि उनकी आय क्या है, उनका व्यय क्या है। तो एज 2015 and 16 द एवरेज मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन इंडिया स्टूड एट द 8,931 एंड द एवरेज कंजप्शन एक्सपेंडिचर स्टूड एट 7,152। यानी कि कहा जा रहा है कि जो फार्मर्स हैं, क्या है, फार्मर्स हैं, उन पर एक डाटा प्रस्तुत किया गया है। इसमें डाटा में ये कहा जा रहा है कि
साथ ही साथ देखिए पेंडेमिक ने बहुत बड़ा इफेक्ट हर चीज़ पे डाला है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो फार्मर्स की इनकम का एक डाटा दिया जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि फार्मर्स की जो इनकम है मंथली हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 8,900 नहीं उसकी जो सॉरी उसकी जो इनकम है लगभग 8,931 रुपये है, और जबकि उसका एक्सपेंडिचर जो है 7,152 है। तो सोचिए कितना बड़ा गैप अपने आप में, कितना अधिक अपने आप में शॉर्टेज देखने को मिले किसान के लिए। उसी का डाटा इसमें दिखा रहा है कि जो इनकम है इसकी 8,136 है, और जबकि हेक्टेयर की बात करें और जो इसका जो एक्सपेंडिचर है ओवरऑल 7,152 है, यानी कि 8,931 इसकी कमाई है, 7,152। तो सोचिए कितना बचता होगा किसान के लिए। तो फिर भी ये जो न्यू बजट है वो काफ़ी कृषि पर भी डिपेंडेंट है, और कृषि और दोनों जो हेल्थ केयर सेक्टर है उन दोनों पे काफ़ी फोकस है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों की स्थिति में काफ़ी अपने आप में इंप्रूवमेंट देखने को हमें मिलेगा। अब अगली बात करें एडिटोरियल पेज के पहले आर्टिकल की, तो इसमें लिखा हुआ बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट अवेलेबल स्टॉक ऑफ वैक्सीन आर यूज्ड एफिशिएंटली। यानी कि इसमें बात की जा रही है कि भारत में डोजेज की, तो जो भारत में 2 वैक्सीन रन कर रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इन दोनों की बात करें तो डोजेज भारत में लगातार कंटिन्यू रूप से दिए जा रहे हैं, और उनका डाटा पिछले दिनों डिस्कस किया जा चुका है कि किस प्रकार वे दिए जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ठीक है आप देते रहिए डाटा को, लेकिन अब जो उसको मेंटेन करने की जो बात कही जा रही है कि जो SARS-CoV-2 का जब वायरस स्प्रेडिंग की बात की जा रही है, तो हर जैसे मान लीजिए उस पर कंट्रोल तो काफ़ी हद तक अपने आप में इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि भारत में उसकी रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी चल रही है। लेकिन फिर भी कुछ शहर ऐसे हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि हर हाल में जैसे कि एकाएक रह रखे वहाँ पे केसेस की संख्या क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि चाहे वो कहीं का जैसे कि कोई भी मतलब कि फैक्ट हो, उसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए कि हो सकता है कि इसका क्या इफेक्ट हो क्या नहीं हो। इसलिए हमें कोवैक्सीन के सारे एस्पेक्ट उसके मतलब कि चाहे वो कोई भी मतलब कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, उसको रेगुलेट अच्छी तरह से किया जाए, और आने वाले समय मान लीजिए किसी भी स्थान पे एकाएक अगर उसकी संख्या में इंक्रीजमेंट हो रहा है या उसकी वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। जिस पर लिखा है कि द सेंटर शुड work furnishing the efficacy data on Covaxin as well as improving public confidence in which that available stock of vaccine can be efficiently used। तो जो अवेलेबल वैक्सीन का जो डाटा है उसको एफिशिएंटली यूज किया जाए, जिससे क्या हो सकता है, जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है वो क्या हो सकता है, अपने आप में बढ़ेगा, और अपने आप में ज़रूरी भी ये कदम हो सकता है। बात करें यदि इस आर्टिकल की, तो इसमें लिखा हुआ है फजी लॉ अनक्लियर ज्यूरिस्प्रूडेंस ट्रम्पल्ड राइट। इसमें देखिए पूरी तरह अच्छी बातें की जा रही है। जैसे कि अगर इस एडिटर की बात करें तो गौतम भाटिया जो हैं, इन्होंने एक कहने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर बात करें 1 फरवरी की ही या किसी भी चीज़ की, या फिर 26 जनवरी की घटना की बात करें, तो 26 जनवरी को हम जानते हैं कि लाल किले पे जो एक्टिविटी हुई अपने आप में काफ़ी देश के लिए शर्मसार करने वाली एक्टिविटी रही। अब उसके अंतर्गत क्या हुआ कि ट्विटर काफ़ी अपने आप में हाईलाइट फॉर्म में रहा। उसके बाद उस एक्टिविटी के बाद लगातार क्या होता रहा कि ट्विटर हैंडल्स की बात करें या फिर ट्विटर के जितने भी उपयोगकर्ता थे, या कोई भी था, कंट्री का था, आउट ऑफ कंट्री था, वो उसमें ऐसे हैंडल से आए थे ट्विटर अकाउंट से जो कि हेटफुल कंटेंट स्प्रेड आउट कर रहे थे, जिसके कारण गवर्नमेंट जो है वो ट्विटर को एक प्रकार से मतलब कि वार्न की कि वो जितने भी अकाउंट हैं उनके नाम दे दी कि इसको आप हटा दीजिए। इसके बाद ट्विटर ने उन अकाउंट को हटा दिया, लेकिन फिर अगले ही कुछ ही दिनों में उस अकाउंट को फिर रिस्टोर कर दिया, जिसके कारण फिर गवर्नमेंट के द्वारा उसको नोटिस दी गई। लेकिन ये सब चीज़ों को देखते हुए जो ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच जो डिस्प्यूट है अपने में काफ़ी बढ़ गया, और इस हद तक बढ़ गया कि कई सारे मिनिस्ट्रियल पावर थी या बड़े बड़े जो पद पे स्थित लोग हैं, तो यही कहा जा रहा है कि ट्विटर की जो एक्टिविटी है उसको देखते हुए कई बड़े बड़े मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ से मूव करके एक अपना जो ऐप है मेड इन इंडिया जो है कू ऐप, इस पर वो ट्रांसफ़र हो गया, और जिसके कारण ये कू ऐप का भी मतलब कि प्रचार देखने को मिल रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो पावर है गवर्नमेंट की, जो पावर है कि वो किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है, किसी को भी हटा सकती है, ये पावर उसको कहाँ से मिलती है, तो ये इन्फॉर्मेशन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें हम जानते हैं कि जो राइट है IT एक्ट है, द रूट ऑफ द प्रॉब्लम ये सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट। तो ये जो पावर मिली है गवर्नमेंट को वो 69A यानी कि सेक्शन 69A IT एक्ट के अंतर्गत मिलती है, जिसमें गवर्नमेंट किसी भी ऐसी एक्टिविटी, किसी भी ऐसे सोशल अकाउंट, जो सोशल हैंडल हो, सोशल अकाउंट हो, उसको बैन कर सकती है, बंद कर सकती है, जो कि हेटफुल कंटेंट क्या कर रहा हूँ, स्प्रेड आउट कर रहा हूँ, फैला रहा हूँ। तो इन्हीं संदर्भों की बात इस पूरे आर्टिकल में हमें देखने को मिल रही है। अगर बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि डिसएंगेजमेंट डील बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो जो डिसएंगेजमेंट
जेलेसी पे हुआ है। हम जानते हैं कि इसके पिछले साल गलवान में जो घटनाएं घटी जिसमें भारत के कुछ शहीद हो गए, और उसके बाद भारत की अगर बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो उसने कई सारी एक्टिविटी को उसने भी अंजाम दिया। जैसे कि अब उसने क्या करा कि चाइनीज़ जो कुछ ऐप थे उनको बैन कर दिया, जैसे कि आप टिकटॉक का नाम जानते होंगे, और भी बहुत सारी एक्टिविटी हुई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद लगातार 1 साल से वहाँ पे डिस्प्यूट बना हुआ था, और दोनों तरफ के जो सैनिक थे, जो ट्रूप्स थे, उस स्थान पे स्टैंड ऑफ देखने को भी मिल रहा था पिछले 1 साल से। जबकि पिछले दिनों की अगर बात करें तो दोनों देश के जो ट्रूप्स है, जो सैनिक हैं, वो क्या कर रहे हैं, मूव बैक कर रहे हैं, वहाँ से डिसएंगेज कर रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी भारत की कूटनीतिक रणनीति कह सकते हैं, बेहतर रणनीति कह सकते हैं, या अच्छी एक पहल कह सकते हैं, जिससे दोनों देश क्या हो रहे हैं, या चाइनीज़ जो सैनिक हैं वो पीछे हट रहे हैं। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भारत के लिए बन जाती है, और अच्छी भी न्यूज़ बन जाती है। साथ ही साथ लेकिन भारत को चीन की सभी एक्टिविटी पे काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें मतलब एक्टिविटी हो रही है अपने आप में बेटर डील है, जिसको एक्सपेक्ट की जा रही है कि अपने आप में दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर भी अपने आप में इन दोनों को कवर करने में काफ़ी समय लग सकता है, और इंडिया जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कोई ऐसी एक्टिविटी फिर से हमें चाइनीज़ कंट्री की तरफ, चाइनीज़ सैनिक की तरफ देखने को मिल जाए, क्योंकि उस पर पूरी तरह विश्वास कर लेना भी उचित नहीं होगा। और भी अदर एस्पेक्ट जो कि इस आर्टिकल में देखने को मिल रहे हैं, डिस्कस किए गए हैं और तैयार भी किए गए हैं। अब बात करें फ्रेंड्स आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की, तो आप सभी लोग आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन में आप सभी लोग लिखने का प्रयास करें कि जो भारत की जो वैक्सीन जो बन रही है, उसके पहले जो वायरस है SARS-CoV-2 जो वायरस है, इसका स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन और इसके बारे में सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे पूरी 100 वर्ड्स में। तो आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।